हाय दोस्तों, दिस इज़ ए टेक्निकल यूपीएस पार्ट। आज मेरे पास है स्टार मैक्स की किट। इसके मॉसफेट उड़े हुए हैं। आज मैं बताऊंगा आपको मॉसफेट कैसे चेंज करते हैं और ड्राइवर वोल्टेज कैसे चेक करते हैं और कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। अगर सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको नए नए फॉल्ट सोल्व करने के तरीके बता सकूँ। ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना, आई होप आपके ज़रूर काम में आएगी। चलो बात करते हैं अब इस किट के बारे में। ये नॉर्थ साइड में काफ़ी अवेलेबल है, क्योंकि ये किट पंजाब की मैन्युफैक्चरिंग है, लुधियाना की बनी है। इसमें 6 मॉसफेट लगे हैं। P55 दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि 95 वाट्स का होता है। 6 लगे हैं, 3 इधर 3 उधर। मेरे पास P55 है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ। P55 6 की बजाय मैं 8 मॉसफेट लगाऊंगा 95 वाट के हिसाब से। 760 वाट का बन जाएगा, यानी 844 VA का, लगभग 850 के पास हो गया। अगर आपके पास P55 नहीं है तो आप और भी लगा सकते हैं, जैसे कि P80, K80। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। चलो जल्दी से इसे खोल लेते हैं। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर 547 दोनों साइड पे लगा हुआ है, और साथ में ये जिंदर डायोड लगे हुए हैं दोनों साइड। इधर भी लगे हुए हैं 5, और ये एनपिन ट्रांजिस्टर 547। ड्राइवर ट्रांजिस्टर के साथ एक जिंदर और लगा हुआ है 1 एम्पेयर का। मॉसफेट के साथ साथ कई बार होता है कि ड्राइवर ट्रांजिस्टर उड़ जाते हैं और जिंदर भी उड़ जाते हैं, तो इसलिए चेक करने आप मॉसफेट डालने के बाद या डालने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें। निकालने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल मीटर को कंटिन्यूटी मीटर पर सेट करके सेंटर पिन बेस है इसकी रीडिंग चेक करें। अगर 700 के आसपास आ रही है तो आपका ट्रांजिस्टर सही है। दोनों साइड चेक कर लें। अगर दोनों साइड आ रही है तो आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है। जहाँ बिल्कुल नहीं आ रही है, जहाँ बजर बहुत है, तो भी आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। इसके बाद साइड में लगे जो 4 ट्रांजिस्टर, वो भी चेक कर लें। ये भी एनपिन ट्रांजिस्टर है, सेंटर इसकी बेस है। रीडिंग सही नहीं आएगी उसकी चारों की। ये वैसे तो बहुत कम सड़ते हैं, और फिर भी एक बार चेक कर लें, नहीं तो कई बार होता है कि मॉसफेट हमें फिर चेंज करने पड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, अगर एक आधा भी ख़राब हो तो। उसके बाद ये जिंदर है, 5 लगे हुए हैं जिंदर एक साइड पर
रीडिंग शो करेगा 550 के आसपास। दूसरी साइड पे नहीं करेगा, जैसे कि मल्टीमीटर की पिन चेंज करके देखेंगे तो। उसके बाद मॉसफेट के साथ रेजिस्टेंस लगी होती हैं, इसके साथ 100 ओम लगी हैं। ये 100 ओम की रीडिंग आ रही है। अगर रीडिंग नहीं आ रही या कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है तो आप रेजिस्टेंस को चेंज कर दें। कईयों के साथ होता है 22 ओम लगी होती है, कईयों के 100 ओम लगी होती है, पर ज़्यादातर कंपनियों में 100 ओम ही लगती है। टारमैक्स, फुलकैन, माइक्रोटेक, लुमिनस के 47 लगती है। चलो जल्दी से मॉसफेट डाल देते हैं हम। मॉसफेट के स्क्रू अच्छी तरह से टाइट कर लें, नहीं तो बर्न होने का डर हो जाता है। सोल्डरिंग करने से पहले आप पिन काट लें। आपके पास ऐसा कटर होना चाहिए, तीनों को एक साथ काट लें। अगर एक एक करके काटोगे तो आप बड़ी छोटी रह जाती है। मैं एक बार फिर बता दूं, अगर आपके पास P55 नहीं है तो आप Z44 भी लगा सकते हो, PS80 भी लगा सकते हो, K80 भी लगा सकते हो, और IRF 3205 भी लगा सकते हो। 3205 दोस्तों 200 वाट का है, और Z44 है 110 वाट का, K80 है 200 वाट का, और P80 है जो 300 वाट का है। जैसे आपने 3205 या K80 दो भी लगा दिए तो 400 800 वाट बन जाएगा। दोनों साइड पे 200 लगा के। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी वाट की बनाना चाहते हो किट। अगर ज़्यादा वाट की बनाते हो तो बढ़िया है। इससे ये होगा कि आपके मॉसफेट नहीं उड़ेंगे जब लोड ज़्यादा पड़ेगा। आपके फ्यूज उड़ जाएंगे जो 40 एम्पीयर के लगे हुए होते हैं नेगेटिव पिन पे। सोल्डरिंग करने के बाद आपने देखा होगा कि ऐसा कार्बन आ जाता है, या अगर आपकी पिन एक दूसरे से शॉर्ट हो गई है तो उससे अलग कर लें। कार्बन को किसी चीज़ से साफ़ कर लें, नहीं तो पेट्रोल मार के साफ अच्छा हो जाता है। मॉसफेट डालने के बाद आप रीडिंग चेक करें कंटिन्यूटी पे। 400 से 450 के बीच रीडिंग आनी चाहिए। अगर आ ही नहीं रही या अगर शॉर्ट बोल रहा है या तो आपके मॉसफेट कोई ना कोई शॉर्ट है या फिर टेस्टिंग करने के बाद शॉर्ट है। पेट्रोल मार के पेट्रोल से अच्छी तरह वॉश कर लें। इससे ये होगा कि एक तो फिनिशिंग आ जाएगी आपकी किट पे और नई जैसी बन जाएगी। अगर कोई कार्बन रह भी जाता है तो पेट्रोल से साफ़ हो जाता है ईजीली। मैं तो पेट्रोल से ही करता हूँ। कई तरह के स्प्रे भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। किट का जैक भी छड़ा हुआ है, उससे भी रिपेयर कर लेते हैं जल्दी से। अगर आपके पास बोर्ड में ये सुविधा है किट चेक करने की तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो इन्वर्टर से भी चेक कर सकते हैं। चेक करने से पहले आप जगह साफ़ कर लेनी चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव पिन ही लगाएंगे, हीट सिंक पर तारे ना जोड़ें। इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ क्या होता है। ये नेगेटिव वायर में लगाने जा रहा हूँ। अगर मान लो आपके ड्राइवर बोल्ट नहीं आ रहे, कोई भी कार्ड है किसी भी कंपनी का, तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव लगाए हुए तो आपके मॉसफेट बर्न नहीं होंगे। साथ में हीट सिंक की तारें जोड़ दी और आपने नेगेटिव पॉजिटिव लगा दी और किसी कारण से वो ड्राइवर वोल्टेज नहीं आ रही आपकी, तो आपके
एक साइड के मोस्फेट उड़ जाएंगे। एक साइड मान लो आ रहे हैं, एक साइड नहीं आ रहे तो एक साइड के उड़ जाएंगे। इसीलिए मैं तो सजेशन यही दूंगा कि आप हीट सिंक पे के तारें ना जोड़ें जो ट्रांसफार्मर की होती हैं। सीधा नेगेटिव और पॉजिटिव लगा के ड्राइवर की वोल्टेज चेक कर लें मोस्फेट की पहली पिन पर। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। नेगेटिव पिन लगाने के बाद मीटर को डीसी मोटर पे सेट कर लें। पॉजिटिव पिन को मॉस्फेट की गेट पिन यानी कि पहली पिन पर वोल्टेज चेक करें। गेट पर टच करेंगे और अब जैसे ही हम स्विच को शॉर्ट करते हैं और देखिए वोल्टेज आ रहे हैं 3.8। दूसरी साइड भी सेम करना है। अगर वोल्टेज सही आ रहे हैं तो आपकी किट चलने के लिए तैयार है, सही है। ये देखिए सेम वोल्टेज आ रहे हैं। अब आप वायर निकाल के हीट सिंक की तारें जोड़ सकते हैं। तारें जोड़ के आप चेक डाला हुआ तो सही है, नहीं तो डाल सकते हैं जो बीच वाला तार। नेगेटिव वायर कनेक्ट करके स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो आपकी वोल्टेज आ जाएगी। ये देखिए मीटर पर आ गई है। जैसे इसको इसी सप्लाई ऑन करेंगे, ये कट करके एम्पेयर की सुई नीचे आ गई, फिर चार्जिंग चल पड़ी दोस्तों। वोल्टेज बढ़ने स्टार्ट हो गए। आई होप कि आपको स्पेशली बिगिनर्स को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर पसंद आई वीडियो तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना, कमेंट भी ज़रूर करना दोस्तों। मैं आप सबका दोस्त परवीन आपके लिए नई वीडियो लाऊंगा।